नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वम्भर चौरसिया एंड वीके स्टडी सेंटर में। आज हम लोग प्रश्नावली 3-5 को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग सारणी 3.4 को देखते हैं। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ से लेकर और यहाँ तक याद करना है, यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए, जब A1 समीकरण A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं केवल एक हल है, यानी कि अद्वितीय हल। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं इस तरफ होती है और बीच में जहाँ काटती है वहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है। और दूसरा है, समीकरण जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा तो समपाती रेखाएं होंगी, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो एक रेखा यह है और इसके ऊपर एक और रेखा चली जाएगी जो दिखाई नहीं देती है, नहीं देगी, संपातित रेखाएं होती हैं। और तीसरा है समीकरण हम लोग का इस तरफ रहेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह समांतर रेखाएं, यानी कि इसका कोई हल नहीं होगा। यह एक ऊपर रेखा और नीचे रेखा बीच में की दूरी बराबर होगी, समांतर रेखाएं होती हैं। तो समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, यह कहीं जाकर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हल नहीं होगा। तो आइए प्रश्नावली को अब हम लोग शुरू करते हैं, प्रश्नावली 3.5 को। तो क्वेश्चन को पढ़िए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे बृजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग को जो जिसका हल होगा वो लगाएंगे, जिसका अनेक हल होगा वो भी लगेगा, और जिसका अद्वितीय हल होगा वो भी लगेगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा वो उसी तरफ लिख देंगे, कोई हल नहीं है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, x-3 y-3 बराबर 0 और 3x-9 y-2 बराबर 0। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला लिख देंगे, x-3 y-3 बराबर 0 और 3x-9y-2 बराबर 0। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में ऊपर वाले जितने भी है, इसको A1, इसको B2, इसको A1, इसको B1, इसको C1, और नीचे वाले को A2, B2 और C2 मान लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बटे में A2 बराबर, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1/3 लिखेंगे। और B1 बटे में B2, 3, यहाँ पर 3 है ऊपर तो 3 लिख देंगे, बराबर 3/9। और C1/C2, तो C1/C2 बराबर C1 -3 है और -2 है। यहाँ पर देखिए माइनस छूट रहा था, माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो आइए देखते हैं हम लोग बराबर है या नहीं। तो 1/3 ये हो जाएगा और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 3 करें 3, 3 3 9, तो 1/3 ये भी हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यह नहीं कटेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू, यह बराबर नहीं हो रहा है तो इसीलिए लिख देंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ऐसा हम लोग समीकरण में क्या दिया था, आप लोग याद रखेंगे। तो इसके लिए दिया है, यहाँ पर देख लीजिए समीकरण में, यहाँ पर आपको बताया भी है, जब A1 बराबर A2 बराबर B1/B2, जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तो समांतर रेखाएं, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी तरफ का समीकरण है, देखिए। तो यहाँ पर लिख देंगे कोई हल नहीं है, कोई हल
नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इसको हम लोग लिख लेंगे और इसके बाद ऐसे ही इसको भी लगाना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2। तो a1 ऊपर वाला हो जाएगा 2 और बराबर a2 हो जाएगा 3 और b1/b2 तो b1 हम लोग का यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख देंगे 1/2 बराबर c1/c2 बराबर c1/c2। तो c1 हम लोग का 5 है और c2 8 है। तो यह छोटा नहीं होगा, देखिए इसी तरफ रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी कि जब इस तरफ का समीकरण रहेगा तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताए थे, यहाँ पर दिया है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। यानी कि केवल एक हल अद्वितीय हल। तो इसका हल है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बराबर गुणनखंड विधि से। ये भी आसान है, बराबर गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1y = 5। समीकरण लिख देंगे 3x + 2y = 8 समीकरण है। तो x का मान निकालने के लिए सूत्र होता है जो आप याद रख लीजिएगा, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 और बटे में a1b2 माइनस a2b1। तो इस सूत्र को पढ़ लीजिएगा और y का मान ज्ञात करने के लिए याद कर लीजिएगा। और y का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a1c2, इसमें गुणक चिन्ह कुछ भी नहीं तो गुणा मान लीजिए a1c2 माइनस a2c1 बटे में a1b2 माइनस a2b1। नीचे वाला यही हो रहेगा और ऊपर वाला में बस बदलेगा x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर यहाँ पर लिख दीजिए b1। यहाँ पर हम पहले मान लिख लेंगे, यहाँ पर जो b1 है ऊपर वाला है तो b1 बराबर 1, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 5 और a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 8। अब मान रख लेंगे तो और आसान रहेगा मान को पुट करने में। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो b1 1 है तो 1 गुणे c2 हम लोग का कितना है 8 है तो 8 और माइनस b2 हम लोग का कितना है तो b2 हम लोग का यहाँ पर 2 है तो 2 गुणे c1 है 5 तो 5 लिख देंगे बटे में a1 कितना है तो 2 गुणे b2 कितना है तो 2 माइनस a2 कितना है तो 3 गुणे b1 कितना है तो 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 8 माइनस 2 5 10 बटे में 2 दूना 4 माइनस 3 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस तो 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा बटे में 4 में से 3 जाए 1। तो x बराबर
इसमें 2 से गुणा करें तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर -2 आ गया। प्रतिगुणन विधि से हल किए हैं और y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो आइए y का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान ज्ञात करने के लिए यही सूत्र है। तो यहाँ पर हम लोग मान पुट करते हैं। यहाँ पर मान पुट कर लीजिए। तो a1 हम लोग का कितना है, तो y बराबर लिख दीजिए। y बराबर a1 है हम लोग का कितना है, तो a1 हम लोग का 2 है। तो 2 गुणे c2 कितना है, तो c2 है 8 माइनस a2 कितना है, तो a2 है 3 और माइनस c1 कितना है, तो c1 है 5 बटे में a1 कितना है, तो a1 हम लोग का है 2 गुणे b2 कितना है, तो 2 है और माइनस a2 कितना है, तो 3 है गुणे b1 कितना है, तो 1 है। अब y बराबर यहाँ कर देंगे 2 अट्ठे 16 माइनस 3 5 15 बटे में 2 दूना 4 माइनस 3 करना 3। तो y बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाए 1 हो जाएगा। तो 1 करने 1 y बराबर 1 हम लोग का मान आ गया। यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए यही आंसर हो जाएगा। दूसरा का x का मान हम लोग का आया है यहाँ पर x बराबर -2 और y का मान यहाँ पर आया है 1 प्रतिगुणन विधि से। और दूसरा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है ये भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पहला का तीसरा। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे में a2 बराबर ऊपर वाले को a1 b1 c1 और नीचे वाले को a2 b2 c2 a2 b2 c2। तो यहाँ पर 3 बटे 6 हो जाएगा और b1 बटे में b2 यह हो जाएगा 5 बराबर 5 बटे में 10 और c1 c2 हो जाएगा c2 बराबर 20 बटे में 40। तो आइए इसे देखते हैं बराबर है या नहीं। तो 3 करने 3 3 दूना 6 तो 1 बटे 2 आ गया और इसका 5 करने 5 और 5 दूना 10 1 बटे 2 ये भी आ गया और इसका 20 करने 20 और 20 दूना 40 1 बटे 2 इसका भी आ गया। तो यहाँ आप लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यानी कि इसका भी अनेक हल हैं, इसका अनेक हल हैं। तो इसका कई तरीक़ों से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं बन पाएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर, अनेक हल है। और चौथा हम लोग का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y बराबर 15 3y - 15 बराबर 0। तो आइए इसको भी लेते हैं हम लोग। x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0 है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ मान हम लोग करेंगे यहाँ पर a1 बटे a2। तो a1 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है
तो A1/1/3 हो जाएगा बराबर B1/B2। तो B1 बराबर B2, तो B1 3 हो जाएगा और B2 हो जाएगा 3, और C1/C2 तो C1 हो जाएगा 7 माइनस बटे में 15, यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे A1/A2। ये देखिए ये इतना ही रहेगा, और 3×3, 3×3 ये हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका अद्वितीय हल है, जब A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तो अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर लिख देंगे अद्वितीय हल है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो आइए हम लोग सूत्र पढ़े थे x का मान ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए B1C2 माइनस B2C1 बटे में A1B2 माइनस A2B1, यह x का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है। और y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र है। पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद y का मान देखेंगे। तो यहाँ पर मान हम लोग रख लेंगे, यहाँ पर मान रख लीजिए। A1 हो जाएगा हम लोग का A1 हो जाएगा 1, A1 बराबर 1, B1 बराबर 3, C1 बराबर 7, और A2 बराबर 3, B2 बराबर 3 माइनस 3, C2 बराबर -15, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर -7 है। अब क्या करना है, मान पुट कर देना है, बस हो गया। एकदम आसान है भर्री गुणन विधि। विलोपन विधि भी आसान था, लेकिन इसमें भर्री गुणन विधि का है, तो इसलिए भर्री गुणन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x बराबर B1 का मान कितना है, तो 3 है, गुण C2 का मान कितना है, तो C2 का मान है -15, और माइनस B2 का मान कितना है, तो -3 है, और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान हम लोग के पास है 15 है। C1 है, सॉरी C1 यहाँ पर C1 का मान हम लोग के पास कितना है, तो -7 है, और बटे में A1 कितना है, तो A1 1 गुणे B2 कितना है, तो B2 हम लोग का है -3, और माइनस A2 कितना है, तो A2 हम लोग का है 3, और गुणे B1 कितना है, तो B1 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3×5 = 45 माइनस 3×7 = 21। तो प्लस माइनस माइनस होता है, पहले यहाँ पर लिख दीजिए 3×3 माइनस 3×3। तो x बराबर 45 में से 21 घटाएंगे हम लोग, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर घटा लीजिए 45 माइनस 21। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाए तो 2, 24 हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 24 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और y का मान इधर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो y के लिए यहाँ पर सूत्र है y बराबर A1C2 माइनस A2C1, और बटे में A1
B2 माइनस A2 B1, यह सूत्र होता है y का मान ज्ञात करने के लिए। तो y के मान के लिए अब यहाँ पर पुट कर देंगे मान को और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो A1 हम लोग का 1 है, गुणे C2 हम लोग का है C2 माइनस 15 और माइनस A2 कितना है, तो A2 है 3, गुणे C1 कितना है, तो C1 हम लोग का है 7, माइनस 7 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर नीचे है A1, तो A1 हम लोग का है 1 है, गुणे B2 हम लोग का 3 है, माइनस A2 हम लोग का 3 है और गुणे B1 हम लोग का 1 है और y बराबर 15 में 1 गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा और माइनस 3 7 21 बटे में 3 1 3 और माइनस 3 1 3 और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो आई बराबर 15 में से 21 घटाएंगे तो 15 5 20 6 हो जाएगा, 6 बटे में 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर 6 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 24 और y बराबर 6 आया है, तो इसका उत्तरमाला में यह आंसर नहीं दिया है, तो आप लोग घबराइएगा मत। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर 24 बटे में 6 कर देना है। जो x का मान आया है, x बटे में y यहाँ पर लिख दीजिए, x बटे में y बराबर 24 बटे में 6 कर देना है। तो अब हम लोग को 6 से भाग देना है, तो 6 6 12 6 18 6 जोड़ 24 और 6 कने 6, तो x का मान हम लोग का आ गया 4 और y का मान 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 1। देखिए एकदम आसान है, घबराइएगा मत। और इस तरफ हम लोग का पहला का 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए हम लोग। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा का पहला, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ और आप लोग ब्रज गुणनखंड विधि से हल कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है 2x प्लस, पहले यही उतार देना है, 2x प्लस 3y बराबर 7 और उसके बाद हम लोग का है क्वेश्चन में a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी और y बराबर 3a प्लस b माइनस टू यह है हम लोग का क्वेश्चन। तो इसको हम बना दे रहे हैं समीकरण। तो इसको कह रहा है अनेक हल हैं, अनेक क्वेश्चन में कह रहा है अनेक हल हैं। तो अब हम लोग को ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे में a2 बराबर b1, a1 बराबर a2, तो a1 हम लोग का 2 है और a2 कितना है बटे में a माइनस बी और b1 बटे में b2, तो b1 हम लोग का कितना है, तो 3 है और बटे में b2 कितना है, तो a प्लस बी और c1 बटे में c2, तो c1 हम लोग का कितना है, तो c1 हम लोग का है 7 बटे में c2 कितना है, तो 3a, यहाँ पर इधर है 3a प्लस बी माइनस 2, आप लिख दे रहा है c2 कितना है, तो 3a प्लस बी माइनस 2 है। तो अब यहाँ पर सूत्र लिख लीजिएगा ब्रज गुणनखंड विधि का और सॉल्व कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सूत्र लेना है, x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख लेना है x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1
C1 होगा, छोटा रहेगा, और बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। यह x का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है। बस मान पुट कर दीजिएगा और आंसर आ जाएगा x का मान। और y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे A1 C2 माइनस A2 C1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। बस यही है। अब इसका मान पुट कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और कोष्टक में 2k माइनस 1 कोष्टक 1x प्लस कोष्टक में k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1, यह समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। और क्वेश्चन में दिया है रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं है, आप लिख देंगे कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है, तो इसका होता है कोई हल नहीं होता है तो समीकरण होता है इस तरफ A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। इस तरफ समीकरण आएगा तो कोई हल नहीं होता है। A1 बटे में A2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर A1 हम लोग का ऊपर वाला है 3 बटे में A2 है 2k माइनस 1 और B1 बटे में B2 यहाँ पर लिखेंगे। B1 हम लोग का है, यहाँ पर कुछ भी नहीं 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे में, और B2 हम लोग का कितना है तो k माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में k माइनस 1। तो इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3k और 3 करने 3 माइनस 3 हो जाएगा, और इसमें 2k और 1 का करना 1 तो 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3k माइनस 2k पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर 2k बराबर माइनस 1 प्लस 3, यह प्लस में था तो नहीं, यह माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3k। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3k में से 2k घटाएंगे तो 1k लिखिए या k केवल लिखिए, बात बराबर ही है। 1k लिखिए या k लिखिए। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो k बराबर 2 बटे में 1, 2 करने 2, k बराबर 2। यहाँ पर k बराबर 2, k का मान 2 आ गया। देखिए कितना इजी था। अब अगला हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो जो आसान है उसी विधि को हम उपयुक्त मानते हैं। तो बीज गुणन विधि आसान है प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर है 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। तो इसे हम लोग उतार देते हैं। यहाँ पर 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4, यह हम लोग का क्वेश्चन है। और बीज गुणन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से कहता तो बहुत ही आसान है, विलोपन विधि से कर देते हैं, लेकिन बीज गुणन विधि से कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे बीज गुणन विधि से। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इस समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र होता है बीज गुणन विधि से b1 c2 माइनस b2
C1 बटे में A1B2 माइनस A2B1। यह सूत्र होता है x का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम इसको ऊपर वाला को A1B1C1 मानते हैं। तो A1 बराबर यहाँ पर लिख दिए A1 बराबर 8, B1 बराबर 5, C1 बराबर 9 और A2 बराबर 3। नीचे वाला को A2 मानते हैं 3 B2 बराबर 2, C2 बराबर 4। यहाँ पर लिख देंगे इस तरफ। तो यहाँ पर मान आप पुट कर देना है। तो x बराबर B1 का मान कितना है, तो B1 हम लोग का है, B1 है यहाँ पर 5 है, 5 लिख देंगे, गुणे C2 कितना है, तो C2 है 4, तो 4 लिख देंगे, माइनस B2 कितना है, तो B2 हम लोग का है, B2 हम लोग का है यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 और माइनस C1 है, तो C1 कितना है, तो C1 का मान यहाँ पर है C1 9 है, तो गुणे 9 लिख देंगे, बटे में A1 कितना है, तो A1 है हम लोग का 8 है, 8 लिख देंगे, गुणे B2 कितना है, तो B2 हम लोग का है 2, माइनस A2 कितना है, तो A2 हम लोग का है 3, गुणे B1 कितना है, तो 5 है। अब x बराबर 5 को 20 माइनस 2 18 या 9 2 18 बटे में 8 2 16 माइनस 3 5 15। अब x बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 16 में से प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो x बराबर 2 करें 2, यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह काटेंगे 2, आंसर हो जाएगा। x का मान 2 आ गया। अब y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र होता है y बराबर A1 C2 माइनस A2 C1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। यह सूत्र होता है, आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग को लगाना है, तो मान यहीं पर है, पुट कर देना है मान, आंसर आ जाएगा। तो A1 कितना है, तो 8 है, गुणे C2 कितना है, तो C2 हम लोग का है 4, माइनस A2 कितना है, तो 3 है, और C1 कितना है, तो C1 हम लोग का है यहाँ पर 9 है, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर A1 B2 माइनस A2 B1 है, तो इसमें भी y में भी A1 B2 माइनस A2 B1 है, तो इसी वाला नीचे वाला ही उतार देंगे हम लोग यहाँ पर 8 गुणे, या इसमें से मान देख लीजिएगा, लेकिन आसान है यह, उसी तरफ हो जाएगा, इस तरफ मान भरना पड़ेगा। तो मान हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 3 गुणे 5, तो y बराबर 4/32 माइनस 39 बटे में 8 2 16 माइनस 15। तो y बराबर 32 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 39 में से 32 घटाइए, तो 39 माइनस 32 9 में से 2 जाएगा, तो 7 और कैंसिल, तो 7 बच रहा है, तो माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा, और बटे में 16 में से 15 घटाएगा तो 1 हो जाएगा। तो y बराबर 7 एकने 7, यहाँ पर 16 से 15 7 एकने 7, तो y का मान 7 आ गया। तो हम लिख देंगे x बराबर, यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर 7, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब पार्ट नंबर फर्स्ट था, पार्ट नंबर दूसरा में हम लोग चौथा का 5 सवाल देखेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।